बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज की इस शॉर्ट प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे नब्ज़ चेक करने के बारे में और किन जगहों पे नब्ज़ चेक की जा सकती है, पल्स कैसे चेक की जा सकती है, अपनी नब्ज़ कैसे चेक करनी है और किसी और की या पेशेंट की नब्ज़ कैसे चेक करनी है। ये एक हाउस होल्ड स्किल है जो कि हर एक आदमी को आनी चाहिए, हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि नब्ज़ कहाँ से देखी जा सकती है। अपनी नब्ज़ चेक करना बहुत आसान है। अपनी नब्ज़ तो आप बहुत सारी आर्टरीज से चेक कर सकते हैं, किसी और की भी कर सकते हैं चेक जब आपको स्किल्स हासिल हों। लेकिन किसी और की नब्ज़ चेक करने के लिए दो सबसे कॉमन जगह कौन सी हैं, 2 या 3, वो भी हम पढ़ेंगे इसी प्रेजेंटेशन में। अपनी नब्ज़ चेक करने के लिए तो आप अपनी कनपट्टी के ऊपर अगर आप अपनी उँगलियाँ रखें, तो आपको वहाँ पे भी अपनी नब्ज़ महसूस हो जाएगी। कान के सामने रखेंगे तो एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी की नब्ज़ वहाँ पे महसूस हो जाएगी। गर्दन में सामने की तरफ जो गर्दन का मसल है सामने की तरफ और दरमियान में वॉइस बॉक्स है, इन दोनों के दरमियान जब आप अपनी उँगलियाँ दसाएँगे, अंदर की तरफ लेके जाएँगे तो यहाँ पे कैरोटिड की पल्स आपको मिल जाएगी। ब्रेकियल की पल्स आपको बाजू के अंदर कोहनी के सामने की तरफ मिल जाएगी। अल्नर और रेडियल आर्टरी की पल्स आपको मिल जाएगी कलाई के ऊपर। फेमरल पल्स आपको मिल जाएगी ग्रॉइन के अंदर। घुटनों के पीछे की तरफ आपको पॉप्लिटियल आर्टरी की पल्स मिल जाएगी। डॉर्सैलिस पीटस की आपको पाँव के ऊपर जो हड्डी है उसके ऊपर मिल जाएगी पल्स। और पोस्टीरियर टिबियल की पल्स जो है वो अंदरूनी टखने के पीछे की तरफ आपको मिल जाएगी। नब्ज़ चेक करने के लिए आपने हमेशा अपनी इंडेक्स और मिडल फिंगर का इस्तेमाल करना है और मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं, वो 3 फिंगर्स की मदद से पल्स चेक करेंगे, इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर की मदद से। थंब को पल्स चेक करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि थंब की अपनी नब्ज़ होती है, थंब के अंदर अपनी पल्सेशन होती हैं, तो वो आप मरीज़ की जब चेक कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि उसकी नब्ज़ आ रही है, वेयर एज़ आपको अपनी नब्ज़ महसूस हो रही होगी, अपनी नब्ज़ आप काउंट कर रहे होंगे। लेकिन जब आपने अपनी नब्ज़ देखनी है तो फिर चाहे आप अंगूठे से चेक करें, चाहे आप उँगलियों की मदद से चेक करें, उसमें कोई मसला नहीं है क्योंकि अंगूठे के अंदर भी आपकी नब्ज़ अपनी ही आ रही है। ये 2 मकामात हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमनली अपनी नब्ज़ चेक की जाती है। रेडियल पल्स जो लेफ्ट की तरफ सबसे लेफ्ट की तरफ पिक्चर है, इसमें अगर आप अपनी खुद नब्ज़ चेक कर रहे हैं तो आपने इस तरह से 2 उँगलियों की मदद से अपनी कलाई के ऊपर अंगूठे वाली साइड पे, चाहे वो लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है, अंगूठे वाली साइड पे आपने उँगलियाँ रखनी है तो आपको नब्ज़ फ़ील हो जाएगी। व्हेयर एज़ जो लेफ्ट से दूसरी पिक्चर है, इसमें अगर किसी और की नब्ज़ आपने चेक करनी है तो हाथ थोड़ा-सा पीछे की तरफ मुड़ा होना चाहिए, यानी हाथ जो है वो आपका बेंड होना चाहिए और कलाई भी बेंड होनी चाहिए। हाथ बिल्कुल सीधा नहीं पड़ा होगा बिस्तर पे या बैठी हुई पोजीशन में हाथ सीधा नहीं होगा, बल्कि हाथ जो है थोड़ा-सा, हाथ की हथेली जो है वो थोड़ी-सी ज़मीन की तरफ झुकी हुई होगी और कलाई भी जो है वो थोड़ी-सी अंदर की तरफ आपके जिस्म की तरफ मुड़ी हुई होगी और इस तरह से 3 उँगलियों की मदद से आपने पल्स महसूस करनी है, नब्ज़ फ़ील करनी है और थंब और लिटिल फिंगर दोनों को स्टेबलाइज़ करने के लिए कलाई को स्टेबलाइज़ करने के लिए इस्तेमाल करना है। दूसरी पल्स जो कि इमरजेंसी की सूरत में यही पल्स ली जाती है, कैरोटिड पल्स बड़ों में, ये पल्स गर्दन के अंदर होती है और ये गर्दन में एक बड़ा पट्टा जाता है जो कि कान के पीछे से शुरू हो रहा होता है और सामने हमारी हंसली की हड्डी के ऊपर आके जोड़ा होता है। इसके और सामने जो वॉइस बॉक्स है, जो करी हड्डी, जो हड्डी गले की हड्डी है जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं, इन दोनों के दरमियान आप अगर अपनी उँगलियां 2 घुसाएंगे तो आपको यहाँ पे जो पल्स मिलेगी इसको कैरोटिड पल्स कहते हैं। ये कैरोटिड पल्स कभी भी आपको कोई इंसान बेहोशी की हालत में मिले या आपको जो है वो अनश्योर हो कि नब्ज़ आ रही है या नहीं आ रही, तो ये नब्ज़ आपने चेक करनी है, सवाए बच्चों के और सवाए उन बहुत बूढ़े लोगों के जिनकी गर्दन मोटी हो। जो जो ये पल्स है, ये इमरजेंसी में हमेशा कैरोटिड पल्स ही चेक की जाती है सवाए बच्चों की। तो बच्चों में कौन सी पल्स चेक की जाती है वो हम देखते हैं। बच्चों में देखी जाती है जी ब्रेकियल आर्टरी की पल्स। ब्रेकियल आर्टरी की पल्स जो है वो बच्चों में आसानी से डिटेक्ट की जा सकती है। ये हमारे बाइसेप्स मसल के साथ अंदरूनी तरफ होती है, कोहनी से जस्ट अबव एल्बो जॉइंट, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर होती है और ये बच्चों में इमरजेंसी में भी यही पल्स ली जाती है और वैसे भी ये पल्स जो है वो चेक की जा सकती है दूसरे लोगों में भी। थोड़ी सी मुश्किल होती है एज कम्पेयर टू रेडियल पल्स और एज कम्पेयर टू कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स बच्चों में क्योंकि गर्दन बहुत छोटी होती है तो मुश्किल होती है और रेडियल पल्स भी जो है वो फैट ज़्यादा चढ़ा होता है और हड्डियाँ फूली हुई होती हैं, अभी बढ़ी होती हैं हड्डियाँ, इस वजह से वहाँ पे अच्छी रेडियल पल्स नहीं मिलती, इस वजह से ब्रेकियल पल्स ली जाती है। फिर आपको अपना रेस्टिंग
हार्ट रेट पता होना चाहिए। हर एक इंसान को अपना रेस्टिंग हार्ट रेट पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई खुदा ना खास्ता दिल का इवेंट होता है तो आपसे पूछा जाता है कि जी आपका अमूमन दिल की धड़कन कितनी रहती है। तो रेस्टिंग हार्ट रेट आपको जरूर पता होना चाहिए। 1 मिनट के अंदर जो आपका अमूमी तौर पे हार्ट रेट होता है उसको हम रेस्टिंग हार्ट रेट कहते हैं, और ये 60 से लेके 100 के दरमियान होना चाहिए बड़ों का, और बच्चों का ये इससे ज्यादा होता है, यानी नौमौलूद का 160 तक होना नॉर्मल है। फिर मैक्सिमम हार्ट रेट कितना हो सकता है? 220 माइनस आपकी एज। अगर मेरी एज 40 ईयर्स है तो 220 माइनस 40 180 तक मेरा जो है वो मैक्सिमम हार्ट रेट हो सकता है। अगर 180 से ऊपर जाएगा तो मेरे दिल को नुकसान होगा। और टारगेट हार्ट रेट जो है ये कार्डियो एक्सरसाइजेस से, वो एक्सरसाइजेस जिनमें आपका दिल तेज होता है और जिन दिल की शरियानें खुलती हैं और दिल के वाल जो है मजबूत होते हैं, दिल के मसल्स मजबूत होते हैं, उनको हम कार्डियो एक्सरसाइजेस कहते हैं। उनमें आप 70% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट, यानी 180 मेरा अगर मैक्सिमम होना चाहिए तो उसका 70% आप लगा लें। उसमें से तकरीबन आप 60 माइनस कर दें, तकरीबन 125 के लगभग मेरा हार्ट रेट, 125 126 के लगभग मेरा हार्ट रेट होना चाहिए एक्सरसाइजेस के दौरान। अगर इससे ज्यादा जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी एक्सरसाइज टॉलरेंस नहीं है, आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। जब चेक करते हैं तो आप पूरा मिनट के लिए भी चेक कर सकते हैं पल्स को, जब आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 30 सेकंड्स के लिए चेक करें और उसको डबल कर लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 30 सेकंड्स के लिए चेक करें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका रेस्टिंग हार्ट रेट आ जाएगा। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको इससे बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।